हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्या क्वेश्चन था ये देखते हैं। और आज का क्वेश्चन था अपना रिसर्च एप्टीट्यूड से। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से आप इंटरेक्शन करते रहिए और बड़े अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड का लिया हुआ है। आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वालिटेटिव क्या होता है? दो तरह की हम रिसर्च पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव और एक पढ़ते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होती है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव क्या होती है? मात्रात्मक। और क्वालिटेटिव होती है गुणात्मक। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में भी देखेंगे, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो ये कह रहा है आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में नीचे पूछा है कि किस किस में क्वालिटेटिव रिसर्च एक तरह से काम करेगी, गुणात्मक शोध है वो काम करेगी। मैं आपको बता देता हूं क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डाटा होते हैं वो नंबर्स में नहीं होते हैं, वर्ड्स में होते हैं। क्वालिटेटिव में बात कर रहा हूँ, गुणात्मक में बात कर रहा हूँ, उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वालिटेटिव में ज़्यादातर जो बिहेवियर की बात बहुत होती है, क्योंकि गुण है ना, तो गुणों की बात बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें आपको मिल जाए ना, वो क्वालिटेटिव में होती है। कुछ बात समझ में आती है ना। क्वांटिटेटिव में मात्रा के, नंबर ऑफ सैंपल्स की बात होती है क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में। जबकि क्वालिटेटिव में शब्दों की, वर्ड्स में होता है, वहाँ के गुणों की बात ज़्यादा होती है, बिहेवियर की बात ज़्यादा होती है। तो हमें यहाँ क्वालिटेटिव ही पूछे और बिहेवियर जैसे कुछ चीज़ें दिखेगी तो वो सारी की सारी क्वालिटेटिव में ही आएगी, गुणात्मक में आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। पहले आपको इस पे इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एक्सप्लोरिंग कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स टू डेवलप ए थ्योरी। एक थ्योरी को डेवलप करने के लिए कॉमन एक्सपीरियंस को क्या करना? एक्सप्लोर करना। और कॉमन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस को क्या करना? एक्सप्लोर करेंगे। तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी है। ये किसी भी इंडिविजुअल की क्वालिटी की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो क्वालिटेटिव हो गया, क्योंकि ये नंबर ऑफ सैंपल्स पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है ना, नंबर ऑफ सैंपल पे तो क्वांटिटेटिव करता है, क्वालिटेटिव नहीं करता। तो कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल टू डेवलप ए थ्योरी, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जब ये क्वेश्चन ठीक शुरू किया था अपन ने, तो बताया था कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिंग, ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट। ये इसमें नहीं होता है। ये किस में होती है? ये मात्रात्मक में होता है, क्वांटिटेटिव में होता है, क्वालिटेटिव में नहीं होता है। तो ये मात्रात्मक का है। तो आप लिख सकते हो, ऐसे नोट्स बनाते रहो, ये मात्रात्मक में आएगा तब करेंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि वहां नंबर्स में होते हैं, उनको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला नहीं आएगा। तीसरा है एक्सप्लोरिंग द शेयर्ड कल्चर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है ना, लोगों का समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके कल्चर को एक्सप्लोर करना, वही बात होगी, उनकी क्वालिटी की बात होगी। तो ये बिल्कुल क्वालिटेटिव है, ये गुणात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक ऑप्शन ठीक है, तीन ऑप्शन ठीक है। और चौथा क्या है? एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरी टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल। लोगों की जो जीवन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी व्यक्तिगत की स्टोरी को एक्सप्लोर करना। ये भी व्यक्तिगत की स्टोरी को, उसकी क्वालिटी की बात कर रहा है। ये हमने बात करी थी ना क्वेश्चन स्टार्ट होते टाइम, तो ये भी इसका राइट होगा। तो एक भी ठीक है, तीन भी ठीक है और चार भी ठीक है। और ये नहीं होगा एक्सटेंडिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम ए सैंपल ऑफ ए पॉपुलेशन। जनरलाइजेशन की बात सामान्यतः हम क्वांटिटेटिव में करते हैं, मात्रात्मक में करते हैं, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1, 3 और 4 इज राइट आंसर। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, वेरी गुड। बहुत से स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है, और जिसका गलत है वो किसी भी तरह की टेंशन ना लें। हम सुधार के लिए तो काम कर रहे हैं ना, क्या टेंशन लेनी है? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, इसी तरह से क्वेश्चंस को करते रहें। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स अपने सर्कल में हैं, जो आपको लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जा रही है, तो आप इन लोगों तक जाने दीजिए इन क्वेश्चंस को, जिससे क्या होगा, बेनिफिट उनको बहुत अच्छा होगा, मुझे लग रहा है ये। चलो, इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में आपको दिखा देता हूं, सेम क्वेश्चन को। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या गया? 1, 3 और 4, यानी कि फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में देखें, चलो हिंदी में बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। नीचे दी गई सूची में गुणात्मक अनुसंधान डिजाइनों की, गुणात्मक की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात, सिद्धांत विकसित करने के लिए व्यक्तियों के सामान्य अनुभवों की खोज करना, ये ठीक है। प्रभावों को नियंत्रित करना, हेरफेर करना, अवलोकन करना और मापना, ये नहीं आएगा। ठीक है,
ये हमने बात कर ली है, ये मात्रात्मक में आएगा। लोगों के समूह की साझा संस्कृति की खोज करना, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तिगत कहानियों की खोज करना, बिल्कुल ठीक है। और ये नहीं आएगा, तो 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। इसी तरह से आप क्वेश्चंस प्लीज करते रहें, ठीक है, इसी तरह से आप इंटरेक्शन करते रहें। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। इसमें आपका बहुत अच्छा विकास होगा, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, थिंकिंग पावर अच्छी होएगी। किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। और एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 का जिसका इन्वायरमेंटल साइंस हो, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना रखें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें और इसी तरह से क्वेश्चंस करते रहें और खुश रहें हमेशा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।